दोस्तों, अपनी सांसें थाम लें और अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या आपको डर लग रहा है? आज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली चार्ट नहीं, ये किसी ट्रेडर की चीखें हैं। ये 1983 के बाद यानी पिछले 40 सालों में सोने और चांदी की तारीख का वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने बड़े बड़े सूरमाओं के अकाउंट्स जीरो कर दिए। पूरी दुनिया में शोर है कि इसराइल और ईरान की जंग हो रही है, मिसाइल चल रहे हैं, बारूद की बू है। और फॉरेक्स की किताबें कहती हैं कि जब जंग होती है तो सोना आसमान को छूता है। लेकिन यहां तो कहानी ही उल्टी हो गई। सोना पत्थर बनकर नीचे क्यों गिरा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया डर रही है तो सोना क्यों सस्ता हो रहा है? आज मैं मोहम्मद शाहिद आपके सामने वो ब्लैक बॉक्स खोलूंगा जो बड़े बैंक, इंटरनेशनल ब्रोकर्स और बड़े बड़े गुरु आपसे छुपाते हैं। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं है मेरे भाइयों, ये 3600 अरब डॉलर का वो खूनी खेल है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। वो 3600 अरब डॉलर जो अरब ममालिक ने अमेरिका में लगाए थे, वो अब कहाँ गए? क्या ये सोना वाकई सस्ता हो रहा है या ये आप जैसे छोटे ट्रेडर्स को मिटाने के लिए बिछाया गया एक आलमी जाल है? क्या आप इस जाल का अगला शिकार बनने वाले हैं? अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को इस तपते हुए बाजार में जलने से बचाना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो सच मैं बताने जा रहा हूं वो शायद इस वीडियो के बाद इंटरनेट से गायब कर दिया जाए। दोस्तों, अब जरा इस गहराई में उतरते हैं जहां आम ट्रेडर की नजर नहीं जाती। क्या आपको मालूम है कि खलीजी ममालिक सऊदी अरब, कतर और दुबई ने अमेरिका के माशी निज़ाम में कितना पैसा झोंक रखा है? मेरी रिसर्च के मुताबिक ये रकम 3600 अरब डॉलर से भी ज्यादा बनती है। जी हां, आपने सही सुना, 3600 अरब डॉलर। ये वो पैसा है जो इन मुल्कों ने अपने तेल और गैस की कमाई से जमा किया था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। जब समंदरी रास्ते बंद हो जाएं, जब कतर का गैस फील्ड हमलों की जद में आ जाए और जब दुबई जैसे तिजारती मरकज में होटलों की बुकिंग कैंसिल होने लगे, तो इन बड़े बड़े मुल्कों को लिक्विडिटी यानी नकद रकम की अशद जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उनके पास डॉलर आने के रास्ते बंद हो रहे हैं तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? वो अमेरिका में लगी अपनी सरमायाकारी तो रातों रात नहीं निकाल सकते, तो फिर वो क्या बेचते हैं? जी हाँ, वो अपना सोना बेचना शुरू कर देते हैं। जब मंडी में सोने की सप्लाई अचानक बढ़ती है और खरीदार डरा हुआ होता है तो कीमत पत्थर की तरह नीचे गिरती है। ये वो खफिया मायापजीरी यानी लिक्विडिटी का खेल है जो बड़े बड़े मुल्क अपनी मईशत बचाने के लिए खेलते हैं। लेकिन कुर्बानी किसकी होती है? कुर्बानी होती है आप जैसे और मेरे जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर की, जो खबरों में जंग देखकर सोना खरीद रहा होता है, जबकि बड़े खिलाड़ी पसे पर्दा सोना बेचकर डॉलर जमा कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अब मैं आपको वो खुफिया हथियार दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया DXY या डॉलर इंडेक्स कहती है। जब पूरी दुनिया न्यूज़ चैनल्स पर मिसाइल हमलों की खबरें गिन रही थी, मैं अपने इन VVIP चार्ट्स पर डॉलर की इस खामोश लेकिन खौफनाक हरकत को देख रहा था। क्या आपने कभी गौर किया कि जब सब कुछ गिर रहा है तो डॉलर चट्टान की तरह क्यों खड़ा है? ये इत्तेफाक नहीं है मेरे भाइयों, ये वो मैनिपुलेशन है जो आलमी सतह पर की जा रही है। जब अरब ममालिक को अपना सोना बेचकर डॉलर जमा करना पड़ता है तो डॉलर की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो हर चीज को कुचल कर रख देता है। क्या आपको लगता है कि मार्केट आपके जज्बात पर चलती है? हरगिज नहीं। मार्केट इस वक्त लिक्विडिटी यानी नकद रकम के पीछे भाग रही है और आज की दुनिया में डॉलर ही वो वाहिद बादशाह है जिसके सामने सोना भी सर झुका देता है। क्या आप इस बादशाह की अगली चाल को पहचानने के लिए तैयार हैं? अब आइए इस असली मौत के कुएं की तरफ, जिसे मैं फिबोनाची मैनिपुलेशन कहता हूं। जरा इस लेवल को देखें, 4971। यहां बहुत से नीम हकीम ट्रेडर्स ने शोर मचाया कि सोना सस्ता हो गया है, अब खरीद लो। लेकिन मेरे चार्ट पर लगी वो सफेद लाइन चीख चीख कर कह रही थी कि मत खरीदना, ये एक बहुत बड़ा जाल है। मार्केट ने यहां थोड़ा सा ऊपर जाकर खरीदारों को फंसाया, उन्हें लालच दिया और फिर ऐसा गोता लगाया कि 4432 का मजबूत लेवल भी रेत की दीवार साबित हुआ। क्या आप जानते हैं कि यह सब क्यों हुआ? ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट किया जाए और बड़े बैंक आपका पैसा समेट सकें। अब सवाल यह है, क्या सोना 4000 डॉलर तक गिरेगा? मेरी रिसर्च कहती है कि अगर डॉलर ने 100 का लेवल पार कर लिया तो सोने की चीखें अभी और निकलेंगी। 4000 का लेवल अब नामुमकिन नहीं रहा। क्या आपका अकाउंट इस बड़े झटके को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? दोस्तों, अब वो बात जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं कि कतर ने ट्रंप को खुश करने के लिए 40 करोड़ डॉलर का बोइंग 747 तैयारा तोहफे में दिया? अरब ममालिक ने खरबों डॉलर अमेरिका में झोंक दिए ताकि उनकी हिफाजत हो सके, लेकिन सिले में उन्हें क्या मिला?
एक तरफ अरबों का पैसा अमेरिका के माशी निज़ाम को सहारा दे रहा है और दूसरी तरफ वही अमेरिका इजराइल को अरबों डॉलर की फौजी अमदाद देकर इस जंग को हवा दे रहा है। क्या आपको अब समझ आई ये जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें अमेरिका का फायदा है। अमेरिका की ऑयल कंपनियां इस साल 63 अरब डॉलर का इजाफी मुनाफा कमाने जा रही हैं। तो मेरे भाइयों, जब बड़े हाथी लड़ते हैं तो घास हम जैसे छोटे ट्रेडर्स की कुचली जाती है। अब इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? पहला सबक, जज्बाती होकर रिवेंज ट्रेडिंग हरगिज मत करें कि बहुत गिर गया है अब तो उठेगा। याद रखें, मार्केट आपकी सोच से भी ज्यादा नीचे जा सकती है क्योंकि इसे डॉलर की मजबूती का सहारा हासिल है। दूसरा सबक, अगर आपका अकाउंट छोटा है तो इस वक्त मार्केट से दूर रहना ही आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ट्रेड है। अपने कैपिटल को बचाएं क्योंकि जब ये तूफान थमेगा और मेरे इन वीटीआईपी चार्ट्स पर बाय का सिग्नल कंफर्म होगा, तब हम मिलकर अपना लॉस रिकवर करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सारी जंग में वो कौन सा खिलाड़ी है जो खामोशी से रोजाना 5 करोड़ डॉलर इजाफी कमा रहा है? वो है रूस। जबकि अरबों का तेल रास्तों में फंसा हुआ है, इंडिया और जनूबी कोरिया जैसे मुल्क अब रूसी तेल खरीदने पर मजबूर हैं। यानी आलमी सियासत के मोहरे ऐसे सेट किए गए हैं कि फायदा सिर्फ अमेरिका और रूस का हो रहा है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये जंग सिर्फ बैरूनी मुल्कों की नहीं है। जब खलीजी ममालिक में होटल बुकिंग्स कैंसिल होती हैं और एयरलाइंस ग्राउंड होती हैं, तो वहां काम करने वाले हमारे लाखों पाकिस्तानी भाई बेरोजगार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आने वाली रेमिटेंसेस में शदीद कमी आएगी, जो हमारी अपनी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया की शहरत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इस वक्त एक ऐसे फंदे में है कि अगर ये सिर्फ 2 माह मजीद बंद रही तो कतर और कुवैत की मईशत 14% तक सुकड़ जाएगी। जब मईशत सुकड़ती है तो बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है और वो महफूज पनाहगाह यानी सोने से निकलकर नकद डॉलर की तरफ भागते हैं। यही वो असल वजह है कि सोना अपनी कीमत खो रहा है। ये वो अदादोशुमार है जो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर दिन रात की रिसर्च के बाद जमा किए हैं ताकि आपको सच का पता चल सके। मैं रोजाना अपनी वेबसाइट और व्हाट्सएप पर इन खुफिया लेवल्स की अपडेट्स दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल आपको वो पॉइंट बताऊं जहां से सोना दोबारा सांस लेना शुरू करेगा, तो अभी कमेंट में लिखें रेडी। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि सच जानना हर ट्रेडर का हक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। जरूरी इंतबाह, इस वीडियो में पेश किए गए तमाम आदादोशुमार और तज्जिए सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए हैं। फॉरेक्स, गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग इंतहाई पुरखतर हो सकती है और इसमें आपका माली नुकसान भी हो सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी तहकीक खुद करें या किसी प्रोफेशनल से मशवरा लें। आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान की जिम्मेदारी उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग या मुझ पर नहीं होगी। शुक्रिया। अपना अकाउंट बचाएं और अक्ल से काम लें।